क्या हो गया अरविंद जी, आप लोग 2016 में मैं देख रही हूं कि नील बटे सन्नाटा को आपने टैक्स फ्री किया, 2019 में आपने किया सांड की आंख, पिछले साल कर दिया 83। लेकिन कश्मीर फाइल्स से आपकी क्या आपत्ति रही कि आपने कहा कि नहीं मैं टैक्स फ्री नहीं करूंगा? मेरे लिए फिल्म इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कश्मीर में बहुत बड़ी त्रासदी हुई, 30-32 साल हो गए उसको। कश्मीर के पंडितों को उन्हीं के घरों से बेघर किया गया, कई सारे लोगों की मौत हुई। 32 साल के बाद अगर देश की केंद्र सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी उनको कहती है कि हमने आपके लिए एक फिल्म बनाई है, ये फिल्म देख लो, इससे बड़ी इंसल्ट हो सकती है उनकी। वो लोग क्या चाहते हैं? आप किसी कश्मीरी पंडित से पूछना कि वो क्या चाहता है। पुनर्वास। उसे पुनर्वास चाहिए। 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पुनर्वास क्यों नहीं किया? 8 साल राज्य करने के बाद कहते हैं अब तुम्हारे लिए फिल्म बनाई, फिल्म देख लो, और उस पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये लोग। गंदी बात है ये, इस पे कोई गर्व करने की बात नहीं है। हमारे हाथ में जितना भी था हमने उतना किया कि दिल्ली में कुछ कश्मीरी पंडित जो आए थे उनको उन्होंने दिल्ली में 1993 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नौकरी की। तब से लेके आज तक वो कच्चे टीचर्स बन के रह रहे थे। उन कच्चे टीचर्स को बीच में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, किसी ने पक्का नहीं किया। हमने आके उनको पक्का किया। हमने, आपको तो पता भी नहीं होगा ये, मैं ढिंढोरा नहीं पीटता अपने काम का, उनके दर्द के ऊपर मैं राजनीति नहीं करता। उनको हमने पक्का किया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पक्का किया। और वो लोग, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर राजनीति करने के बजाय, उस पर फिल्में बना के पैसे कमाने की बजाय उनका पुनर्वास किया जाए और सारे लोग मिलके करें। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सारी पार्टियां, सारी सरकारें मिलके उनका पुनर्वास करते हैं। अरविंद जी, फिल्म की बात करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को लगता है कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म है? मेरे को फिल्म के बारे में मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। देखी आपने? मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरा कहना है कि इस वक्त कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं चाहिए, पुनर्वास चाहिए। आइए मिलके, मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, आइए मिलके उनका पुनर्वास करते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर करते हैं, उनके अंदर जो टीस है अन्याय की उसको निकालते हैं। पर अरविंद जी, जो हुआ, जो दिल्ली असेंबली में हुआ, आपने जो स्टेटमेंट दिया था दिल्ली असेंबली में, बीजेपी कह रही है कि आपने मजाक उड़ाया, आप हंसे, जो पीछे आपके लोग बैठे थे वो हंसे, कि आपने, हमें तो बीजेपी पे हंसी आ रही थी। बीजेपी नौटंकी कर रही है पूरे दिल्ली देश के अंदर। बीजेपी इस टाइम उनका पुनर्वास करने की बजाय जाके पिक्चर के पोस्टर चिपका रहे हैं, उनके सारे ऊपर से नीचे तक सारे कार्यकर्ता। ये काम है बीजेपी का, ये करने आए थे राजनीति, ये राजनीति करने आए थे। अंदर ही अंदर बीजेपी वाले भी दुखी हैं जिस तरह से उनका नेतृत्व उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी वाले भी नहीं चाहते। कश्मीरी एक्टिविस्ट कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि आप उन पे हंसे हैं। ना, कोई नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है। मैं 2 चीजें यहाँ पर रखना चाहती हूँ। एक तो जो आपने जो टीचर्स के यहाँ पर बात की है, वो तो हाईकोर्ट का भी ऑर्डर था। हमने हाईकोर्ट में जाके तुरंत हाँ कही थी। हाँ, लेकिन ऑर्डर तो हाईकोर्ट का, कुछ टेक्निकल इशू था, हमने वहां पे उसको अपोज नहीं किया था। टेक्निकल इशू था, कोर्ट में गए जाके हमने तुरंत कहा हम करेंगे। मतलब जैसे कई इश्यूज होते हैं जिसमें अफसर जो है वो कहता है जी अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए तो हम तुरंत कर सकते हैं। 20 साल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी 25 साल बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी देने को तैयार नहीं था। कोर्ट में मामले को ले तुरंत कोर्ट में हमने कहा जी हम करने को तैयार है। पर फिल्म के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप कश्मीरी पंडित होती और 32 साल बाद, और आपका वहां से विस्थापन हुआ होता और 32 साल बाद केंद्र सरकार आपको आके कहती हमने आपके ऊपर एक फिल्म बनाई है, ये देख लीजिए,